जादू टोना या भूत प्रेत, ये दोनों ही चीज़ें इंसान के लिए बेहद खतरनाक होती है। इंसान इनसे जितना बच के रहे उतना बेहतर। लेकिन अगर आपके साथ ये हो जाए तो आपकी ज़िंदगी एकदम नर्क बराबर। और आज की कहानी में जानिए कि कैसे एक लड़की बनी इन्हीं सब चीज़ों का शिकार। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही डरावना किस्सा मौजूद है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मैं आपका किस्सा ज़रूर पढ़ूंगा। ये वाकया घटा है निकिता नाम की लड़की के साथ में। निकिता, जो अपनी मासी के घर साल में करीब 1 से 2 बार जाती ही जाती थी, और वहाँ जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण वो ये था, मासी की 2 जुड़वा लड़की हिमानी और शिवानी, जो निकिता के बहुत करीब थी। जब भी निकिता को समय मिलता था वो अपने मासी के घर चली जाती थी। लेकिन साल 2019 के बाद से निकिता उनके यहाँ जा नहीं पा रही थी, क्योंकि कोरोना आने के बाद से आवाजाही बंद हो गई थी। तो करीब 3 से 4 साल तक निकिता अपनी मासी के घर अपनी बहनों से मिलने नहीं जा पाई। लेकिन उसी बीच मौसी के घर पे एक बेहद ही डरावने और अजीब घटना भी घटी थी। दरअसल साल 2022 में निकिता की मौसी के घर एक बहुत ही नकारात्मक घटना घटी, जिसका ताल्लुक जादू टोना, भूत प्रेत इन दोनों से लगाया जा रहा था। दरअसल उन सब चीज़ों की शुरुआत इस तरीके से हुई कि घर में कभी भी कहीं भी कोई भी सामान नीचे गिर जाता था। रसोई में बर्तन नीचे गिर जाते थे। घर में कहीं ना कहीं से अजीब अजीब सी बदबूएं आती थी। लेकिन परिवार वालों का कभी भी इन सब चीज़ों पर इतना गौर नहीं किया कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक नकारात्मक चीज़ों से भी हो सकता है। परिवार वाले हमेशा ये सोचते थे कि ये तो एक आम घटना है। लेकिन धीरे धीरे ये आम घटना परिवार वालों के आंख में बनने लगी। वो इस तरीके से क्योंकि बाद में ये घटनाएं और ज़्यादा विचित्र होने लगी। कई बार परिवार के लोग जब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होते तो उनको ऐसा लगता कि जैसे उनके पीछे से कोई इंसान गुजरा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। और ये ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि परिवार के हर एक सदस्य के साथ होता था। इसके बाद परिवार के एक एक सदस्य अचानक ही बीमार पड़ने लगा, और वो बीमारी भी अचानक से होती थी। कभी कोई बीमार पड़ता था तो कभी कोई। जिसके बाद निकिता की मौसी बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी कि आखिरकार घर में एकदम से ये सारी चीज़ें क्यों होने लगी। उन्होंने इसके बारे में किसी से बात भी करी तो उन लोगों ने बताया कि आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगी हुई है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि घर में किसी की बुरी नज़र है, लेकिन असल बात क्या थी वो ना निकिता की मौसी जानती थी और ना कोई और। निकिता की मौसी ये सुनकर घर लौटी कि उनके घर में किसी की बुरी नज़र लगी है। जिसके बाद से निकिता की मौसी ने घर पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। घर में पूजा पाठ बढ़ाई और घर में सफाई रखने की कोशिश करी। लेकिन इसके बावजूद भी घर में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जब तक उन लोगों को असल वजह पता नहीं चली तब तक। और वो असल वजह जब पता चली जब घर के सारे लोगों ने एक ऐसे इंसान को घर में देखा जिसे देख सबकी रूह कांप गई। दरअसल घर में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसका ये पता नहीं चलता था कि वो एक औरत है या आदमी, लेकिन उसका शरीर एकदम काला, एकदम स्याह काला शरीर, जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक बार ऐसे ही निकिता की मौसी ने सबसे पहली बार उस व्यक्ति को बाथरूम में देखा। जब उस व्यक्ति को निकिता की मौसी ने बाथरूम में देखा तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो डर के मारे कांपने लगी। और घर में जब वो और लोगों को बताने लगी तो और किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन बाद में सब ने एक एक कर उस काले साए या फिर कहे काले रंग के व्यक्ति को देखा, कभी घर के किसी कोने में तो कभी कहीं, कभी छत पर तो कभी कहीं और। जब सब लोगों ने उस काले रंग के व्यक्ति को देख लिया तो सब यकीन कर चुके थे कि घर में किसी और की मौजूदगी भी है। जब इस चीज़ को लेकर निकिता की मौसी किसी बाबा के पास गई तो उन्होंने बताया कि आपके घर में किसी बुरी ताकत की मौजूदगी है जो आपके घर को अपने हिसाब से चला रही है। घर में लोगों की तबीयत खराब होना, बर्तन गिरना, गंदी बदबूएं आना, ये सब चीज़ें उन्हीं से जुड़ी हैं। निकिता की मौसी ने कहा तो अब क्या करें। उन बाबा ने कहा कि उस ताकत को आपके घर से निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो ताकत जो भी है किसी ने आपके घर पर वो भेजी है, वो आपके घर से जुड़ी है। अगर वो आपके ऊपर होती तो आपको इतना नुकसान करती कि आप उभर ना पाते। वो आपके घर से जुड़ी है, इसीलिए आपको नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो बचाव करके चलें या तो उस घर को खाली कर दें। घर खाली कर पाना इतना आसान नहीं था।
तो इसीलिए निकिता की मौसी ने कहा कि बचाव क्या है। उन्होंने बोला कि आप सबके हाथ में एक धागा जो मैं दूंगा वो होना चाहिए, और आप अपने घर की चौखटों पर 2 कील मैं दे रहा हूँ, इनको गाड़ देना। इसके बाद से वो जो भी ताकत है आपको परेशान नहीं करेगी और आपको दिखाई नहीं देगी। निकिता की मौसी ने ऐसे ही किया, और उसके बाद से वो ताकत फिर दोबारा उनको ना दिखाई दी और ना ही कभी और परेशान किया। उसके बाद से निकिता की मौसी समझ गई थी कि अब वो जो भी चीज़ है हमसे थोड़ा दूर है। इस घटना के बारे में निकिता की माँ और पापा दोनों को पता था, लेकिन निकिता को नहीं पता था। निकिता जब पिछले साल 2023 में अपनी मौसी के घर गई तो उसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि पिछले साल निकिता की मौसी के यहाँ एक ऐसी अजीब घटना भी घटी थी। निकिता एकदम बेखौफ अपनी मौसी के घर पहुंची। अब अपनी बहनों से मिली तो वो और ज़्यादा खुश थी। उस निकिता को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो एकदम मज़े से वहाँ रह रही थी। अपनी बहनों से इतने साल बाद मिलने के बाद वो और ज़्यादा खुश थी। उन्हीं के साथ खाना पीना, घूमना फिरना निकिता का उन्हीं के साथ लगा रहता था। काफ़ी दिन निकिता के वहाँ पे बीत गए और निकिता को अभी भी उस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था, जब तक निकिता के साथ कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू नहीं हुई। दरअसल एक दोपहर निकिता अपने कपड़े धोकर छत पे फैलाने के लिए गई, उनको सुखाने के लिए। वो छत पर थी, अपने कपड़े रस्सियों पे डाल रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ, जिस तरफ जीना था, जिस तरफ छत से ऊपर आते हैं, उस जीने के पास से कोई झांक कर निकिता को देख रहा है। उसे ऐसी कुछ झलक सी महसूस हुई, तो उसने अपनी गर्दन जीने की तरफ मोड़ी देखने के लिए कि वहाँ पर कौन इसे देख रहा है। लेकिन जब निकिता ने वहाँ पर देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। निकिता को लगा पता नहीं क्या था, तो वो दोबारा से अपने कपड़े रस्सियों पर डालने उसने शुरू कर दिए, लेकिन उसे फिर से उसी तरफ से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वहाँ कोई तो है जो मुझे झांक कर देख रहा है। तो निकिता ने अपनी गर्दन दोबारा उस तरफ घुमाई, तो इस बार मुश्किल से कुछ ही सेकंड के लिए लेकिन निकिता को कोई दिखाई दिया जो वहाँ पर झांक कर निकिता को देख रहा था, लेकिन एकदम से वो वहाँ से पीछे हट गया। निकिता गई देखने के लिए कि यहाँ पर कौन है। जब निकिता वहाँ पे पहुंची तो निकिता ने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। निकिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो वापस आई, उसने अपने कपड़े वगैरह ऊपर डाले और नीचे चली गई। उसने इन सब चीज़ों को बहुत ही हल्के में लिया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। उसका इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब जो आने वाले समय में निकिता के साथ घटनाएं होने वाली थी, वो सब कुछ निकिता का बदल देने वाली थी, क्योंकि निकिता को अब पता चलने वाला था कि आखिरकार वो कौन है जो निकिता को झांक कर देख रहा था। अगले ही दिन शाम के समय निकिता की दोनों बहन कंप्यूटर क्लासेस के लिए गई हुई थी। निकिता के मौसा जी जॉब पर और निकिता की मासी किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर गई थी, और निकिता से बोलकर गई थी कि मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगी। तो निकिता घर में उस समय अकेली थी। निकिता अंदर वाले कमरे में टीवी देख रही थी और रसोई में अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो कॉफ़ी बना ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे से कोई अभी गुजरा है। वो तुरंत पीछे मुड़ी देखने के लिए कि घर में मेरे अलावा और कौन मौजूद है। गेट बंद था और वो घर में अकेली थी, तो और कौन आ सकता है। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो वापस से किचन में अपनी कॉफ़ी बनाने लगी। थोड़ी देर में उसकी कॉफ़ी बन गई और वो अपने कमरे में, जिस कमरे में टीवी चल रहा था, वहाँ पे जाकर बैठकर टीवी देखने लगी। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक से रसोई में बर्तन गिरने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। निकिता एकदम से चौंक गई और सोचने लगी कि ये क्या हुआ। वो भागी रसोई में देखने के लिए कि एकदम से क्या गिर गया। जब रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि एक बड़ा बर्तन ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया था। अब पता नहीं कैसे गिरा, लेकिन निकिता बढ़ी उसको उठाकर वापस रखने के लिए। उसने नीचे से वो बर्तन उठाया और जैसी वो उस बर्तन को ऊपर रखने के लिए उठी और उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई, तो निकिता ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख उसका हलक सूख गया। निकिता ने देखा कि दीवार के कोने में, उस रसोई की दीवार के एकदम कोने पर एक काले रंग का व्यक्ति इस तरीके से चिपका हुआ मानो जैसे कोई मकड़ी दीवार पे चिपकी रहती है। जैसे ही निकिता ने उसको देखा, निकिता के हाथ से वो बर्तन दोबारा से छूट गया और वो चिल्लाते हुए वहां से तुरंत भागी। वो उस रसोई से चिल्लाते हुए इस कमरे में वापस आई और उसने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया और कमरे के एकदम कोने की जगह पे जाकर कांपती हुई बैठ गई। वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी उस चीज़ को देखकर कि उसका शरीर कांप रहा था और उसकी नज़र सिर्फ उस कमरे के गेट पर थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो थी तो बहुत डरावनी, लेकिन इस कमरे में दोबारा वापस ना आए। निकिता की नज़र सिर्फ इस कमरे के गेट पर। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि घर पे वो अकेली और उसका फ़ोन दूसरे कमरे में रखा हुआ था।
निकिता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गेट खोलकर दूसरे कमरे में जाकर अपना फ़ोन ले आए कि अपनी मासी को फ़ोन करके कह दे कि घर में ऐसी कोई बात हुई है। वो बस डरी सहमी कांपती हुई कमरे के कोने में बैठी रही। उसको बस ये था कि वो जो भी चीज़ है कमरे में ना आए। काफ़ी देर हो गई लेकिन ऐसी कोई घटना दोबारा हुई नहीं। लेकिन वो अपनी जगह से हिली नहीं। वो डरी सहमी कमरे के कोने में बैठी रही। लेकिन उसके तुरंत बाद निकिता के बगल में कोई मौजूद था जो निकिता को मालूम ही नहीं था। निकिता को जो लग रहा था कि वो चीज़ अब भी रसोई में है, उसे ये पता ही नहीं था कि वो उसके आने से पहले ही उस कमरे में मौजूद थी। तभी निकिता के पैरों के पास एक काले रंग का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। जब निकिता की नज़र उस हाथ पे गई तो निकिता ने तुरंत अपनी गर्दन अपने बगल में घुमाई तो देखा निकिता के बगल में, ठीक निकिता के बगल में एक काले रंग का व्यक्ति बिल्कुल चिपक कर निकिता से बैठा हुआ था, जिसे देख निकिता इतनी डर गई कि वो उसी समय बेहोश हो गई। उसके बाद निकिता के साथ क्या हुआ निकिता को मालूम नहीं। थोड़ी देर बाद जब निकिता की मौसी वापस आई तो उन्होंने देखा कि कमरे का गेट बंद है और निकिता की कोई आवाज़ नहीं आ रही। वो डर गई। वो गेट खोलने की कोशिश करती रही लेकिन गेट खुला नहीं, जिसके बाद मजबूरन उन्हें वो गेट तोड़ना पड़ा। और जैसे ही वो गेट तोड़कर अंदर गई तो उन्होंने देखा कि निकिता नीचे फर्श पर बेहोश गिरी हुई थी और उसके नाक से हल्का सा खून आ रहा था, जिसे देख वो बहुत डर गई कि निकिता के साथ आखिरकार क्या हुआ। उन्होंने किसी तरह निकिता को होश में लाया। जैसे ही निकिता होश में आई, निकिता अपनी मौसी को देखकर रोने लगी और उनके गले जा लगी। मौसी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। निकिता डरी हुई और सहमी हुई आवाज़ में अपनी मौसी को सब बताया जो उसने भी देखा था, जिसे सुनकर मौसी के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वापस कैसे हो सकता है। वो सबसे पहले घर के बाहर गई, घर के चौखट पे देखने के लिए कि वो कील मौजूद है या नहीं। और निकिता की मौसी की जैसी नज़र चौखट के ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक कील तो गड़ी हुई है लेकिन दूसरी कील वहां मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब इसी वजह से वो जो भी ताकत थी वो वापस आई। इस चीज़ को देखने के बाद निकिता की मौसी तुरंत निकिता को लेकर उन बाबा के पास दोबारा गई। उन बाबा को जाते ही निकिता की मौसी ने सब बताया। उन बाबा ने सबसे पहले तो निकिता के हाथ में एक धागा बांधा और निकिता की मौसी को 2 कील दोबारा से दी और कहा कि इनको दोबारा से काट दो। निकिता की मौसी ने कहा कि बाबा हम कब तक ऐसे रहेंगे, अगर कभी फिर से दोबारा से कील निकल गई तो वो दोबारा से हमारे घर में आके हमें परेशान करेगी। तो बाबा ने बोला कि बेटा तेरे पास एक ही समाधान है, तो ये घर खाली कर दे, क्योंकि वो जो भी ताकत है वो तेरे घर से जुड़ी हुई है। जब तक तू उस घर को खाली नहीं करेगी वो तब तक तुमको ऐसी परेशान करेगी, और वो चीज़ इतनी ताकतवर है कि उसको इस तरीके से घर से निकाला नहीं जा सकता। तुम शुक्र मनाओ कि वो चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर हावी होती तो अब तक जान मान का नुकसान भी हो सकता था। निकिता की मौसी ने ये सब सुना और वापस घर पे आई। उन्होंने घर पे आते ही पहले चौखटों पे वो कील गाड़ी और उसके बाद वो लोग अंदर गए। उन्होंने निकिता को विश्वास दिलाया कि बेटा अब तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तू एकदम निश्चिंत रहे। और 2-3 दिन तक निकिता के साथ फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2-3 दिन बाद निकिता की मौसी ने निकिता को वापस घर भेजने का फैसला किया कि बेटा यहाँ पे रहना तेरे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, तो एक काम कर वापस घर चली जा। निकिता को सब कुछ पता चल चुका था और उसने अपनी मौसी की बात मानी और वो अपने घर वापस आ गई। उसके बाद निकिता के साथ फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस साल अप्रैल में भी निकिता की मौसी ने वो घर खाली करके कहीं और वो लोग शिफ्ट हो गए। आखिरकार उन्हें अपना घर खाली करना ही पड़ा, क्योंकि उस घर पर किसी ने जादू टोना इतना बुरा करा था कि वहाँ पर ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसको घर से निकाला ही नहीं जा सकता था। वो जब तक घर है तब तक वो शक्ति उस घर में मौजूद रहेगी। लेकिन किसने निकिता की मौसी के घर के ऊपर ऐसा किया, ये अभी तक रहस्य है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर किसी इंसान के साथ कभी भी कोई काला जादू या भूत प्रेत की बाधा हो तो उस इंसान के लिए सबसे सरल रास्ता जो होना चाहिए इंसान को वो अपनाना चाहिए। कभी भी उन चीज़ों के साए के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो ताकतें इतनी भयानक होती हैं कि इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है ये कोई नहीं जानता। अगर इंसान उनसे बचना चाहता है तो जो सबसे आसान और जो सबसे सरल तरीका हो उसे अपना कर वहाँ से निकल जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन आप उस साए के अंदर रहोगे वो साया आपको उतना ही खोखला करता जाएगा और एक दिन शायद ऐसा भी आएगा कि जिस दिन वो आपके ऊपर पूरा काबू कर ले। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहा जाए
उतना बेहतर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।